हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया है। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है और विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहते हैं। विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चीन में रहती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है और भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, कटक उड़ीसा। देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी में अवस्थित है और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान ये जो है नामकुम रांची में स्थित है। अब देखिए केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र जो है ये भावनगर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे जो है किस नाम से पुकारते हैं? तो 33 का होगा बी ऑप्शन यानी क्या होगा बी ऑप्शन। तो देखिए कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे जो है भू विक्षेपी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भू विक्षेपी पवन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए व्यापारिक पवन जो होते हैं ये अस्थाई पवन होते हैं। वायु की गतिशील अवस्था को पवन कहते हैं। पश्चिम चीन में लोएस का मैदान पवन द्वारा निर्मित मैदान है और मानसून की खोज जो है ये हिमपाल्स ने जो 45 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो 34 का राइट आंसर होगा सी। तो देखिए भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है। ठीक है। और एक देशांतर के बीच का समग्र समय अंतराल जो है 4 मिनट का होता है। ठीक है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र में अक्षांशों की दूरी कम होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास है। ठीक है। द पाथ टू पावर पुस्तक इसका लेखक जो है मार्गरेट थैचर है। ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइंस पुस्तक के लेखक डेविड रिकार्डो है। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक M.S. स्वामीनाथन ने लिखी है और अगेंस्ट द स्ट्रीम पुस्तक ये जो है गुन्नार मिर्डल ने लिखा है। एशियन ड्रामा भी गुन्नार मिर्डल ने लिखा है। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स जो है डिकेंस ने लिखी है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 36। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं मुख्यालय कहाँ है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन वाशिंगटन DC। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में अवस्थित है। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। विश्व बैंक विश्व स्तर पर संतुलित विकास बल देती है और गरीबों को आर्थिक सहयोग देती है। WTO का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। WTO का स्थापना जो है
ये ग्रेट स्थान पर 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जो है किस देश के खिलाड़ी द्वारा जो है पराजित किया गया। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन द्वारा पराजित कर दिया गया। शतरंज खिलाड़ी की डी गुकेश ने हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे और आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। और देखिए कि वो पल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर है, जबकि 81वां ग्रैंड मास्टर सायंतन दास थे। शतरंज में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर एवं पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। 38 का होगा ए ऑप्शन, जयपुर। तो 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जनवरी 2023 में ही अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक का सम्मेलन आयोजन दिल्ली में हुआ था और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, और देखिए अगस्त 2023 को पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। ठीक है, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक नारायणन वाघुल हैं। हाल ही में बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी के ऊपर डॉक्टर S.A. हसन द्वारा वार एंड वुमन पुस्तक लिखा गया है। हाल ही में डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज द्वारा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो 40 का होगा ए ऑप्शन यानी S. विजय लक्ष्मी। अब देखिए कि WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। कोनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी है। ठीक है, और विश्वनाथ आनंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन सबसे ज़्यादा रेटिंग अंकों के साथ विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो 41 का सी ऑप्शन, इस्लाम से। तो देखिए सूफी संप्रदाय का जो उद्भव है ये इस्लाम से हुआ था। सूफी आंदोलन जो है इस्लाम का उत्तरवादी आंदोलन है और चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर अपना संप्रदाय शुरू किया है। ठीक है, और हिंदू की भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन की सूफी आंदोलन की तरह ही दोनों संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है।
तो 42 का डी ऑप्शन। तो देखिए आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न, ठीक है, आय, निम्न मृत्यु दर तथा उच्च निरक्षरता होता है, ठीक है। अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक श्रम अनुपात होता है। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन एवं खान आता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में है। तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ठीक है। जैसे देखिए देखेंगे राष्ट्रीय गिर नेशनल पार्क ये कहाँ है? गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, ठीक है। बोरीवली वन्य अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अबोहर वन्य अभ्यारण्य ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का है? तो बी ऑप्शन नेपाल। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैपल लीफ है। और स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए ऑप्शन आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा, ठीक है। तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा की गई है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का विचार जो है दिया है। और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक ये वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय के जो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक आनंद तीर्थ जो है भावाचार्य थे। और बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। नेक्स्ट है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो सी ऑप्शन। तो देखिए बिहार से उड़ीसा और झारखंड क्रमशः 1936 ईस्वी और 2000 ईस्वी में हुआ था। यानी बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में हुई और बिहार और बंगाल से बिहार जो है विधिवत 1912 में अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 1956 में बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार में 1857 की क्रांति ने बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 47 का सी ऑप्शन 26 अप्रैल 1858 को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखते थे। बाबू कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह ने कुंवर सिंह की पहाड़ियों से नेतृत्व जारी रखा। बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट के साथ लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बी ऑप्शन पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था और पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। वहाबी आंदोलन को अंतिम रूप से एल्गिन वन ने 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर कमजोर कर दिया। 1850 ईस्वी के दशक में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए नेक्स्ट है कि कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो 49 का होगा बी ऑप्शन कालिदास। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी क्या होगा? सी ऑप्शन यानी त्यागराज। तो देखिए त्यागराज कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है।
त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति थे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। अब देखिए, पुरंदर दास को कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है। भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद है। मीराबाई भक्ति काल में श्री कृष्ण की आराधना से जुड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बी ऑप्शन। तो देखिए, बिहार राज्य के शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व जो है 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का जिला ये कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 जो है आयुक्त सी चंद्रमौली को बनाया गया था और कुल जनसंख्या क्रम में बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। 51, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद पहुंचेगी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, जल की कठोरता CaHCO3 के हॉल ट्वाइस के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता जो उबालने से दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, अब देखिए कि समुद्री जल के लवण का कारण NaCl है। क्वेश्चन नंबर है 53 की भारतीय तटरक्षक मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? 53 का होगा बी माया। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। तो माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम का एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस है। स्वाति नामक पर्वतीय रडार को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हेरॉन ड्रोन को भी शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो बी ऑप्शन मिश्रण। तो पीतल तो एक मिश्र धातु है जबकि वायु मिश्रण है। ठीक है, पीतल होता है Cu+Zn। ठीक है, कांसा Cu+Sn और जो गन मेटल है ये होता है Cu+Zn+Sn और बेल मेटल होता है Cu+Sn। तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 55। क्वेश्चन नंबर 55 है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। तो बी ऑप्शन। क्या होता है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है और रुधिर जो है संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 56 है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.200 जूल केजी इन्वर्स किलो इन्वर्स होता है, कैलोरी इन्वर्स होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि कौन स्तनधारी नहीं है? तो 57 का डी ऑप्शन मगरमच्छ
स्तनधारी नहीं है। सामान्यतः जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, जैसे एकिडना हुआ, ठीक है। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, जैसे मनुष्य। और मेटाथीरिया स्तनी जो है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, जैसे कंगारू। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती हैं? तो डी ऑप्शन, अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59। और देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? 59 का होगा ए ऑप्शन, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। तो देखिए अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अश्रु गैस का नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। और अश्रु गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2, ठीक है। अश्रु गैस जो होता है या आंसू गैस, ये मृत्युकर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं। जब यह गैस आँखों के संपर्क में आती हैं तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाती हैं। हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में N2O है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। वह परमाणु रिएक्टर में मंदक एवं शीतलक में उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो 60 का सी ऑप्शन, यानी उसकी चमक कम हो जाएगी। क्या होगी? उसकी चमक कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।